दोस्तों, आप जिस प्लेनेट पर रहते हो क्या आपको उसके बारे में सब कुछ पता है? सोचने वाली बात यह है कि जहाँ इंसान पूरे सौरमंडल का चक्कर लगाकर आ जाता है तो उसको अपनी पृथ्वी के बारे में तो सब कुछ पता ही होगा, मगर ऐसा नहीं है। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं हम उसके बारे में भी काफी कुछ पता नहीं है। जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको पता नहीं होंगी या फिर गलत पता होंगी। तो आइए जानते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट। तो आइए शुरू करते हैं पृथ्वी के बढ़ते दिन से। सबसे पहला फैक्ट आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी पर दिन लगातार बढ़ रहे हैं। क्या आपको पता है कि लगभग 62 करोड़ साल पहले एक दिन में 21.9 आवर्स ही होते थे, तो दिन लगातार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और ये सिर्फ हवाओं में नहीं होता, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। आपको बता दें सन और मून की ग्रेविटी से क्रिएट हुई ओशन टाइड की वजह से हर 100 ईयर्स में अर्थ के एक दिन के टाइम में 1.7 मिलीसेकंड और जुड़ जाते हैं। और ऐसे कर करके आज कई सालों बाद अर्थ पर 24 आवर्स का डे होता है। और ऐसा नहीं है कि अर्थ पर सिर्फ डेज बढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी भी हैं जिसकी वजह से एक दिन के टाइम में भी कमी आई है। जैसे कि जापान में आए 2011 में अर्थक्वेक की वजह से अर्थ के एक दिन के टाइम में 1.8 माइक्रोसेकंड कम हो गए थे। जो आप सोचते हैं कि वक्त सिर्फ आगे ही चलता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वक्त को हमने पीछे भी ढकेला है। मगर जरा सोचिए, अगर दिन 21 घंटे का होता तो उस वक्त वर्किंग आवर कितने कम होते। और अगर हर साल दिन बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में वर्किंग आवर्स कितने ज्यादा होंगे। क्या आपको पता है कि 30 करोड़ साल पहले अर्थ पर कोई भी कंट्री नहीं हुआ करती थी और एक बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे साइंटिस्टों ने पेंजिया नाम दिया था। मतलब आज से 30 करोड़ साल पहले पूरी दुनिया सिर्फ एक दुनिया थी और कई देशों के नाम पर नहीं बटी हुई थी, जिसमें हर कोई एक ज्वाइंट फैमिली की तरह मिलजुल कर रह करता था। और फिर हमारी अर्थ छोटे छोटे देशों में बट गई। नेक्स्ट, अर्थ गोल नहीं है। मैं आपको बता दूं, अर्थ पर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं कि अर्थ फ्लैट है, दूसरे वो जो सोचते हैं कि अर्थ गोल है। मगर एक तीसरे तरह के लोग भी होते हैं जो एकदम सही सोचते हैं और वो जानते हैं कि अर्थ गोल भी नहीं है, ये ऊबड़ खाबड़ स्फेयर के शेप की है। और ये इसलिए है क्योंकि अर्थ इक्वेटर के आसपास बहुत ऊबड़ खाबड़ है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास चपटी है, तो ना ये फ्लैट है और ना ही गोल है। असलियत में ये ऊबड़ खाबड़ स्फेयर है। नेक्स्ट, बढ़ता सन। अब आपने बढ़ते दिनों के बारे में तो सुन लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा सन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साइंटिस्टों ने दावा किया है कि सन लगातार हॉट और ब्राइट होता जा रहा है। और ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि अगले 100 करोड़ ईयर्स में ये इतना हॉट और ब्राइट हो जाएगा कि इससे अर्थ के सारे ओशन सूख जाएंगे और धीरे धीरे अर्थ से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। और आपको जो 40 डिग्री सेल्सियस में गर्मी लगने लगती है, लेकिन आज से कई साल बाद सूरज के बढ़ने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और ऐसा होते ही हमारे इस प्लेनेट से जीवन खत्म हो जाएगा और हमारी अर्थ एक गर्म गोला बन जाएगी। नेक्स्ट, जीवन जीने के लिए पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा इनमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो सबको पता है, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मगर आपको ये बात इलोन मस्क को बतानी चाहिए, जिन्हें मार्स पर जीवन दिखता है। भले ही हमने मार्स पर पानी और कार्बनिक की खोज कर ली हो और साइंटिस्टों ने जुपिटर के मून यूरोपा और सैटर्न के मून टाइटन, इनकी बर्फीली क्रस्ट के नीचे जीवन के अस्तित्व का अनुमान लगाया है, लेकिन इन सब के बावजूद एक अकेला अर्थ ही प्लेनेट है जहाँ पर जीवन अस्तित्व में पाया गया है। तो हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े सौरमंडल में आज तक किसी भी प्लेनेट पर जीवन के पक्के सबूत मिले ही नहीं है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल ग्रेविटी। अभी तक हमारा मानना था कि सभी जगह ग्रेविटी एक सी होती है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा में हडसन बे एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी अर्थ की और ग्रेविटी से अलग है। यहाँ की ग्रेविटी बाकी और ग्रेविटी 0.05% कम है। यहाँ पर आपको चांद पर चढ़ने की तरह अनुभव हो सकता है। नेक्स्ट, धरती के अंदर है छठा समुद्र। आपने आज तक दुनिया में 5 ही समुद्र सुने होंगे, जो कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन। लेकिन इसके अलावा भी एक छठा ओशन भी है जो कि इतना बड़ा है अगर इन 5 ओशन को मिला दिया जाए। मगर इस समुद्र का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि अभी तक धरती की सतह के नीचे ही दबा हुआ है। और ये वहाँ है जहाँ पर इस वक्त आप खड़े हो, उसके ठीक 300 मील नीचे जाकर समुद्र मिलेगा। और इस समुद्र की खोज तब हुई जब ब्राजील की एक चट्टान से पानी और लावा बाहर निकलने लगा और इसके साथ में कुछ डायमंड्स भी बाहर आए। जब पता चला कि डायमंड्स ऐसे हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन से बने हुए हैं और ऐसे डायमंड सिर्फ समुद्र में ही पाए जा सकते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि यह समुद्र 3 बिलियन साल पुराना है और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्राणी हो जिसके बारे में इंसानों ने कल्पना भी न की हो। नेक्स्ट,
पानी। दोस्तों जब पहली बार अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए तो उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से पृथ्वी को देखा और हमारे घर को ब्लू प्लेनेट कहा। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, हमारे घर का 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी से ही घिरा है और 30% ठोस जमीन है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 3% पानी ही ताजा है, बाकी का 97% नमकीन पानी है, मतलब कि ओशन का। और 3% में से भी 2% उनमें से आइस है और 1% से कम मीठा पानी रिवर्स, लेक्स वगैरह में पाया जाता है। मतलब कि 70% पानी में से 1% पानी ही हमारे लिए पीने लायक है, जो कि 700 बिलियन से ज्यादा लोगों की प्यास बुझाता है। और ये तो इंसान है, बल्कि दुनिया भर के जानवरों को भी ये 1% पानी ही पालता है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। तो ये थे अर्थ के बारे में कुछ अननोन फैक्ट जो कि हमको नहीं पता थे। तो इनमें से आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया कमेंट में जरूर